गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है सुरक्षा कवच सशक्त बनाने की कोशिश। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो भारत की सुरक्षा कवच को सशक्त और सतत बनाने की कोशिश, यही आज का पूरा हमारा टॉपिक है। और लेख के अनुसार 2026-27 के बारे में बात की गई है। तो इसमें आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है। वहीं पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और यह वृद्धि भारत की बदलती सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय भूराजनीतिक दबावों को दर्शाती है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि रक्षा बजट में सबसे अधिक और पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1.80 लाख करोड़ रुपए थी। इसका उद्देश्य लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, तोपखाने, ड्रोन और उन्नत हथियार प्रणालियों की खरीद को बढ़ावा देता है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल रखरखाव नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध क्षमताओं में निवेश कर रहा है। अब कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। तो 2021-22 में 4.78 लाख करोड़ रुपए, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ रुपए और 2023-24 में 5.94 लाख करोड़, 2024-25 में 6.2 लाख करोड़ रुपए और 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए के आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। और इससे स्पष्ट होता है कि रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हो रही, जो कि भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति को दर्शाता है। भारत का रक्षा व्यय अब जीडीपी का लगभग 2% है, जबकि विशेषज्ञ के अनुसार इसे कम से कम 3% तक ले जाने की जरूरत है। और तुलना के रूप में अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 4%, जबकि चीन लगभग 3% रक्षा पर खर्च करता है। इसके बावजूद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन चुका है। और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में ये लेख बताता है कि रक्षा क्षेत्र में 75% तक घरेलू कंपनियों से खरीद की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सड़क, सुरंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO को अतिरिक्त 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। और अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यह बजट केवल सैन्य खर्च नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश है। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तीनों मिलकर भारत के सुरक्षा कवच को अधिक मजबूत और सतत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।